स्वागत है कलीसिया सभी का परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन आज की प्रार्थना सभा में शामिल हो जाएं, प्रभु यीशु की पवित्र हजूरी में एकत्रित होते हुए शामिल हो। आज उसके करीब उसके सम्मुख है वो हमारा परमेश्वर, जो अपनी दया को हमारी लाइफ में बढ़ाता चला जा रहा है और अपनी दया से हमारा परमेश्वर में यहाँ तक लेके और आगे भी हमारा परमेश्वर में लेके जाएंगे। इसलिए सभी जन इस समय आप जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि 21 दिन उपवास प्रार्थना का आज 14th डे है, इसलिए हर एक जन प्रभु यीशु के करीब उसके सम्मुख है। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते हैं, और हमारे परमेश्वर की ताकत और हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते हैं। आज सभी जन प्रभु यीशु के करीब उसके सम्मुख आए और आइए हम सब मिलके अपने परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसके परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्यवाद के साथ प्रभु के भवन में प्रवेश करें, उसके फाटकों में एंटर करें। कैसे? धन्यवाद करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए प्रभु यीशु के पवित्र भवन में आप क्या करें? हम एंटर करें, उसके नाम को धन्य कहते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम महान है, तू दया का सागर है, तू दया में धनी है। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। इसलिए सभी जन आज की इस फास्टिंग प्रेयर के साथ एक एक जन को कनेक्ट करें, उन्हें हिस्सा बनाए आज की प्रार्थना सभा का। जहाँ कहीं से भी आप इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, आज की प्रार्थना सभा के लिंक को सभी के साथ शेयर करें। आज उन्हें जोड़े परमेश्वर की हजूरी के साथ। वो हजूरी यहाँ पर परमेश्वर ने आज़ादी रखी है, जहाँ पर आपके लिए बिग सोल्यूशन है। आज परमेश्वर की पवित्र हजूरी के साथ सभी जनों को कनेक्ट करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते हैं और हमारे आगे आगे चलता है तमाम रास्तों को खोलने के लिए। उस परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जितने आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं सभी को शेयर करें, उन्हें बताएं कि आज परमेश्वर की जीवित हजूरी में यदि विश्वास के साथ वे जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, तो वे अपनी परिस्थितियों में सेम नहीं रहेंगे, वे अपने हालात, अपनी सिचुएशंस में वे सेम नहीं रहेंगे। इसलिए सभी जन लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं का सभी ने हिस्सा बनना है। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और जैसे कि सबको पता है कि हर शनिवार और हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी से की जाती है। इसलिए उसका हिस्सा बनना है। सभी ने अपने परिवार को लेके, जो आपके साथ आना चाहते हैं उनको लेकर के आपने परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होना है। जब आप लगातार परमेश्वर की बाट जोते हैं, कैसे भी हालात और कैसी भी परिस्थितियों में, तब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की उस बड़ी दया को, उसके अनुग्रह को आप देखते हैं। क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है, वो नया करके। ये परमेश्वर की हमारी लाइफ में बड़ी दया है। इसलिए जो परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना चाहते हैं, आप ट्रैक पेपर की सेवा, सुसमाचार की सेवा को करें। परमेश्वर के भवन में आए, आप ट्रैक को लेकर के जाए, प्रार्थना करवा के जाएं। और जैसे कि आप सबको पता है कि 29 मार्च पाम संडे की बड़ी प्रार्थना सभा, 3 अप्रैल 2026 को गुड फ्राइडे की बड़ी प्रार्थना सभा, 5 अप्रैल 2026 को ईस्टर रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु के जी उठने का दिवस। सभी जन इन बड़ी प्रार्थना सभा में शामिल हो जाएं, परमेश्वर की हजूरी में पहुँचें। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें ज़रूर बताएं। जो दूर दूर से परमेश्वर की हजूरी के साथ लगातार कनेक्ट रहते हैं, आपने भी इन बड़ी प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है, पहुंचना है, सहित परिवार, सहित आस पड़ोस, सहित रिश्ते नातों को इन बड़ी मीटिंग में शामिल करने के लिए लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज में बने रहें। भवन की ज़मीन के लिए, सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार प्रिंटिंग के लिए, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभा के लिए लगातार अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज में बने रहें। और लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर की ग्रेस अद्भुत रीति से कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी भी रुकावटें हैं। जब हम लगातार प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जैसे कि फास्टिंग चल रहा है और पॉइंट टू पॉइंट प्रार्थना हो रही है, चर्च के फाइनेंस के लिए, भवन की ज़मीन के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है। जो लोग आना चाहते हैं उनकी रुकावटों को परमेश्वर दूर करना चाहिए और सब कुछ प्रबंध करके परमेश्वर लेके आना चाहिए। ऐसे लगातार पॉइंट टू पॉइंट प्रार्थना करें। और सच में हम जब लगातार परमेश्वर के सम्मुख बाट जोते हैं अपने प्रेयर पॉइंट के साथ, तो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है और वह सच में अपनी बड़ी दया को हमारी लाइफ में उंडेलते चले जाते हैं। इसलिए हर एक अपडेट का हिस्सा बने रहें और हर एक प्रार्थना के लिंक को, प्रार्थना सभाओं के लिंक को, लाइव प्रार्थना सभा के लिंक को भी अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने भी है सोशल प्लेटफॉर्म की तरह
उन्हें भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें, जोड़े उन्हें भी। सभी जन आइए अपने घुटनों पे आइए, हम परमेश्वर के वो सारे उपकार, सारी भलाइयों को याद करेंगे जो हमारे परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया और हमारी लाइफ में रोज की है। वो भलाइयाँ, वो दया, वो करुणा जो हमारी लाइफ में दिखाई है, वो उत्तम प्रेम जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में दिखाया है। आइए हम सब मिल के अपने परमेश्वर के वो सारी भलाइयाँ, वो सारे उपकारों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देते हैं और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तूफानों को थमाने वाला, पानियों पे चलने वाला और असंभव को संभव करने वाला। जैसे परमेश्वर के वचन में मत्ती में हम देखते हैं कि जो जो भीड़ की भीड़ परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आती थी, जैसे जैसे उनकी प्रार्थना निवेदन थे, जैसे जैसे उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, वह वैसे ही अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से चंगाई, रिहाई, आजादी, छुटकारा को वह ग्रहण करते चले जाते थे। इससे कली से आज यदि आप भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं तो मेन आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी लाइफ में बड़ी गवाही को लेके आता है। आप लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, परमेश्वर के निकट आते चले जा रहे हैं, आप हियाव बांध रहे हैं। आपको पता है कि आप इसी परिस्थिति में नहीं रहेंगे, आपको पता चल गया है कि आपके हालात सेम नहीं रहेंगे, रिमेन नहीं रहेंगे, आपकी हालात, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बने नहीं रहेंगी, क्योंकि आप लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा आप परमेश्वर की हजूरी के साथ मिल करके आप प्रभु की बाट जोड़ रहे हैं। और वह हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है, वह आपको ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। सच में जितने इन दिनों फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा है, फास्टिंग का हिस्सा है, आप अपनी लाइफ में ऊंचे ऊंचे किए जाएंगे, आप सिर ठहराए जाएंगे, आप बुलंदियों पे जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में नो मैटर क्या चल रहा है, नो मैटर कि कितनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर जब आप अड़े और खड़े हैं हर एक हालात और परिस्थिति में, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी बड़े रोशनी, बड़े प्रकाश को वह जाहिर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, आप पृथ्वी के नमक हैं। और जब हम उस धार्मिकता में बने रहते हैं तब हमारा स्वाद नहीं बिगड़ता। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। इसलिए जो हमारा टेस्ट है परमेश्वर में वह बिगड़ना नहीं चाहिए। वो बिगड़ता कब है? जब हम इधर उधर हो जाते हैं, जब हम अपने धार्मिकता से इधर उधर हो जाते हैं, जब हम अपने आत्मिक लेवल पे इधर उधर हो जाते हैं, तब हमारा टेस्ट जो है, तब हमारी दिशा जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि परमेश्वर के बड़े अभिषेक के द्वारा, उसके सामर्थ, उसके अनुग्रह, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक लाइफ का बंधन तोड़ दिया जाएगा, हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो बंधन कैसा भी क्यों ना हो, वो जुआ कैसा भी क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि ये मजबूत है, ये टूटने का नहीं, ये कभी भी सही नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें। आज आप चल नहीं पा रहे, वो पैरालाइज्ड की वजह से, आज आप उठ नहीं पा रहे, आप आंखों से देख नहीं पा रहे, उस इन्फेक्शन की वजह से, उस धुंधलेपन की वजह से, उस मोतियाबिंद की वजह से, आप सुन नहीं पा रहे, अपने कानों की प्रॉब्लम की वजह से आप बोल नहीं पा रहे, आपकी जुबानें बंद है। हमारा परमेश्वर जिसके हाथ में चंगाई है, जो हाथ जब हमारे ऊपर आता है तब चंगे होते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा तब जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम विश्वास के साथ उसके समीप आ जाते हैं। इसलिए आज आप बार बार उसी इन्फेक्शन में जा रहे हैं, आप बार बार उसी बीमारियों के बंधन पे जा रहे हैं, उसी बीमारी के बिस्तरे पे जा रहे हैं। वो कैंसर का ट्यूमर फिर से ग्रो करने लगा है। आपको परमेश्वर के करीब आना है, आपको अपनी आस को खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैंसर के द्वारा मैं अपनी लाइफ को खो दूंगा जो खो दूंगी। परमेश्वर वो हमें जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कर्जों की वजह से
अपनी परिस्थितियों की वजह से उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं रहा। वे अपनी लाइफ को हर रोज उठते हैं तो यही सोचते हैं कि आज किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँगा। आज की प्रार्थना के इस लिंक को सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर वो जीवन देना चाहता है। वो आपकी लाइफ में सब कुछ फिक्स करके देना चाहता है, सब कुछ जोड़ देना चाहता है। और सारी नेगेटिविटी की स्पिरिट, सारी बातें जो आपको इधर उधर घेर के रखती हैं, जो आपको मसीह के प्रेम से दूर करती है, जो आपको संकट जैसी परिस्थिति में लेके जाती है, आज ही यदि परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं, अड़े और खड़े हैं, हर हालात परिस्थिति में परमेश्वर के करीब आए हैं, तो वह आज आपको छूना चाहता है और छू के आजाद करना चाहता है। इसलिए ऊंची आवाज से कहे, आज की फास्टिंग प्रेयर मेरे लिए है। आज की फास्टिंग प्रेयर में छुटकारा मेरे लिए है। आज की फास्टिंग प्रेयर में चढ़ाई मेरे लिए है। आज की फास्टिंग प्रेयर में गवाही मेरे लिए है। सब कुछ जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग ठहराई है वह मेरे लिए है। आपका कर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए वह शून्य है। हमारा परमेश्वर आपको कर्जों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। आप कैसे परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आप कैसे उसकी दया को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। आज कहें, परमेश्वर पिता मुझे छुए और बदल दीजिए, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस कर्जे से आजाद कीजिए, मैं आजाद होना चाहता हूँ। मुझे अपनी महिमा की खातिर इस कर्जे से आजाद कीजिए। आपको कहा गया है कि आपको जो पैसे जो लिए थे वो लौटा नहीं रहे, और हर रोज नया बहाना, नया आपको सुनने को मिलता कि आज दे देंगे, इतना दे देंगे, पर अभी तक आपने वो पैसे जो आपने दिए थे, खुद के पैसे, वो अभी तक आपको रिटर्न नहीं हुए। अभी तक आपकी सैलरी जो रुकी थी, अभी तक वह एक्टिवेट नहीं हुई है। अभी तक वो असेंशन नहीं की गई है। अभी तक आप वो उस बेस्ट बिजनेस तक नहीं पहुंचे जिसके लिए आप बनाए गए हैं। अभी तक वो जॉब तक नहीं पहुंचे जिसके लिए आप बनाए गए हैं। जो आप डिजर्व करते हैं, अभी तक आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लगातार इन फास्टिंग के दिनों में परमेश्वर की पवित्र, जीवित और सामर्थ और सब कुछ, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे लिए आज़ादी को रखा है, छुटकारा और रिहाई को रखा है। यदि आज और इन दिनों में आप फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा है, तो आप लगातार वो सारी परिस्थितियों से आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे छूटते चले जा रहे हैं, और आप परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़ते और बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर हर रोज अपनी दास, अपनी दासी के द्वारा कलीसिया को अगुवाई कर रहे, गाइड कर रहे, बता रहे हैं, ताकि सभी स्ट्रांग हो सके, तभी हिया बांध सके, सभी अपने गोल को देख सके। वो गोल जो हम सबका है, स्वर्ग राज में एंटर करना और परमेश्वर के साथ सर्वदा रहना वहाँ पर। इसलिए आज आपका कोर्ट केस कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी बड़े बड़े उसके लिए प्रूफ क्यों ना रखे गए हो, आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे प्रूफ रखे गए हैं कि आपको लगता है कि आप इससे निकल नहीं सकते। कलीसिया लास्ट संडे हमने परमेश्वर की हजूरी में अद्भुत गवाही को सुना था। कोर्ट केस बंद हो चुका था, डिसमिस हो चुका था, और उसके आगे कोई होप नहीं थी। 2 बार केस हार चुके थे और केस बंद हो चुका था, पर परमेश्वर जो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, ऑपोजिशन पार्टी ने खुद उनके सारी की सारी प्रॉपर्टी को उन्हें वापस किया। ये है परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह। जो लोग लगातार बाट जोते हैं विश्वास के साथ, चाहे आस नहीं है, चाहे वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, चाहे वहाँ पर गवाही नहीं दिख रही, चाहे वहाँ पर छुटकारा, रिहाई, चंगाई नहीं दिख रही, पर निस्वार्थ होकर परमेश्वर की सेवा कर रहे, बाट जो रहे हैं, लगातार प्रभु के भवन में जा रहे हैं, तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है। जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस को लेकर आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से आज आप परमेश्वर के निकट नहीं जा पा रहे, आज आपको अपने घर में ही कुछ ना कुछ, ना कोई सदस्य है जिसको आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस को लेकर आ रहा है। उस सदस्य की वजह से आपको लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हैं, आपको पूछा नहीं जा रहा, और उस एक सदस्य की वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है वो नशे की वजह से हो सकता है कि वो बीमारी की वजह से हो, पर आज जब आप परमेश्वर की हजूरी में उस अपने घर के सदस्यों को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, कैसी भी हालत परिस्थिति में जब दे रहे हैं, तो परमेश्वर उसके मन को बदलने जा रहा है।
वो आपकी ओर होकर के बदल जाएगा। आज आप चल नहीं पा रहे और आपको कहना है परमेश्वर मेरी टांगों में सामर्थ दीजिए ताकि मैं चल पाऊं। जो चल नहीं पा रहे, जो खड़े नहीं हो पा रहे, आपको परमेश्वर के सामर्थ को मांगना है ताकि आप चल पाए, ताकि आप भाग पाए, ताकि आप दौड़ पाए, ताकि आप उसकी महिमा कर पाए। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी टांगों में अपनी सामर्थ दीजिए ताकि परमेश्वर मैं आपकी महिमा जगत के शोर शोर तक करने पाऊं। परमेश्वर मुझे इस बीमारी के बंधन से आजाद कीजिए ताकि मैं जगत के शोर शोर तक इसकी गवाही दे पाऊं। परमेश्वर ने कलीसिया आपको समझने की जरूरत है कि हमें रचा और बनाया हमारा कर्ता, हमारा सृजनहार परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया है ताकि आपके और मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा हमारे परमेश्वर की बड़ी महिमा हो सके। इसलिए जो मांगना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए मांगने की जरूरत है। आज आपके घर में जॉब नहीं है, आज आपके घर में वो मृत्यु के श्राप कार्य कर रहे हैं, यंग एज में मृत्यु होती चली जा रही है, आपके घराने में ऐसा हो रहा है। आपको खुद आप परमेश्वर के हज़ूरी में जान चुके हैं कि आपके मुंह में सामर्थ है। आप परमेश्वर के हज़ूरी में लगातार कनेक्ट रहते हुए जान चुके हैं कि आपको परमेश्वर ने कमांड दी है उन्हें डांटने की, उन्हें फायर करने की, उन्हें अपने घर से निकालने की, अपने खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए, ना कि दूसरों के लिए। जब परमेश्वर ने आपको कमांड दिया, सामर्थ दी है और आपको समझने की जरूरत है कि आपको सामर्थ मिली है या नहीं मिली। जब मिली है तब आप अधिकार के साथ डांटे। अब प्रार्थना करें कि मैं अपनी टांगों में नई जान की कमांड करता हूँ, घोषणा करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मुंह में सामर्थ दी है। मृत्यु और जीवन परमेश्वर का वचन कहता हमारे मुंह में है। इसलिए लगातार जब आप पाठ जोते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की अद्भुत योजना को देखते हैं। हो सकता है वो चीज़ें आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, पर परमेश्वर की क्रिएटिविटी आपके लिए महान है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए क्या बेटर है, वह जानता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या उत्तम है। और परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी ही, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपने चाहने वालों के लिए ऐसी ही ब्लेसिंग और आशीष को रख छोड़ा है। हालेलुया। इसलिए आज सभी जन अपने हाथों को स्वर के उठाएं। एक एक जन ऑनलाइन कली से आप भी जहाँ कहीं से भी इस समय परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्ट रहें। आज आप अपने हाथों को स्वर के उठाना है और परमेश्वर की उस सहायता को, उस मदद को मांगना है, क्योंकि आज आप संकट जैसी परिस्थिति में हैं। आज आपकी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। जो खड़े हो सकते हैं अपने घुटनों पे, आप घुटनों पे खड़े हो। जो बीमार है वो एज इट इज अपने घुटनों पे रहे। आज कहे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि जो आपके धर्मी जन होंगे वे आपका ही दर्शन पाएंगे, क्योंकि आप अपने धर्मी लोगों के कामों से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो भजनकार कहता है भजन संहिता 13 में, हे परमेश्वर कब तक, वो कहता कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा। आज आपको लगता है कि आप कर्जों से आजाद नहीं हो रहे, आप चंगे नहीं हो रहे, आपकी लाइफ में वो गवाही नहीं आ रही, आपकी लाइफ में बार बार देरी हो रही, आपके पास घर नहीं है, आपको लग रहा है आप बेस्ट बिजनेस नहीं कर पा रहे, आपके पास बेस्ट जॉब नहीं है, और आपका एक ही क्वेश्चन है कि कब तक, हे परमेश्वर कब तक मैं ऐसे ही रहूंगा, कब तक मैं तेरी महिमा से रहित रहूंगा, कब तक मैं अपनी लाइफ में उस ब्लेसिंग के बिना रहूंगा। और आपको कहना है तू कब तक अपना मुखड़ा, वो कहता है जैसे कि परमेश्वर तू कब तक अपना प्यारा मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। मैं कब तक, वो कहता अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा। युक्तियां मतलब प्लानिंग, अपने मन की सोच को भजनकार कहता है कि मैं कब तक करता रहूंगा, मैं कब तक अपनी खुद की प्लानिंग करता रहूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा, मेरा परमेश्वर मेरी लाइफ में अद्भुत कार्य करेगा, वो मुझे बेस्ट घर देगा, वो मुझे बेस्ट पार्टनर देगा, वह मेरे अकाउंट को ब्लेस करेगा। वो कहता है कब तक परमेश्वर। आज से आपकी भी हालत ऐसी हो सकती है कि आप भी अपनी लाइफ में बार बार परमेश्वर कब तक तू मुझ पर दया करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, एक अंधे जो बैठे थे उस रोड के ऊपर, वो पुकार रहा था,
क्योंकि वह देख नहीं रहा था कि कितने लोग हैं, पर हो सकता है वो महसूस कर रहा हो कि कितनी भीड़ है वहां पर। उसे पता चल गया था कि चंगा करने वाला गुजर रहा है। इसलिए जब आप परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं तो चंगाई आपकी लाइफ में आपको पीछे लग के मिलती है, क्योंकि आप लगातार उसकी बाट जोते हैं कि हे दाऊद के पुत्र, हे परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर, तू मुझ पर दया कर। और तब वो चेले कह रहे थे कि तू क्यों चिल्लाता है, और वह और भी परमेश्वर में लिखा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और आज आप कलीसिया, आपकी हालत कैसी है? आपकी लाइफ में आप पुकारते हैं और इधर कोई आके बोल दे कि क्या फ़ायदा, तुम तो चंगे नहीं हो रहे, तुम चल नहीं पा रहे, तुम देख नहीं पा रहे, तुम्हारी लाइफ में गवाही नहीं, तो वहीं पर आप डगमगा जाते हैं, वहीं पर ही आप गिर जाते हैं, आप बैठ जाते हैं कि बस अब मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि हमें और भी चिल्लाने की ज़रूरत है, और भी गहराई की प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और भी परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है कि हे दाऊद के पुत्र, हे परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे घर पर दया कर, मेरे बच्चों पे दया कर, मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ पे दया कर, मेरे बिजनेस पे, मेरी जॉब में, मेरे फाइनेंस पे दया कर, ताकि मैं इसके द्वारा तेरी महिमा कर सकूं, ताकि मैं और मेरे घराना मिलके परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। आप क्यों चाहते कि आपका घराना बदल जाए? आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे आत्मिक हों? आपको परमेश्वर को बताने की ज़रूरत है कि आप इसलिए चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे मिलके वह परमेश्वर की महिमा करें, वह परमेश्वर के राज में अपना योगदान दें। तब आपको वो छुटकारा, वो उद्धार प्राप्त होगा। आपको जो मांगना है वह परमेश्वर की महिमा के लिए मांगने की ज़रूरत है। इसलिए आपको लगातार कहा जा रहा है इन फास्टिंग के दिनों में, क्यों पास्टर जितना फोर्सफुली कलीसिया को कह रहे हैं कि प्रार्थना करें। कैसे? अधिकार की प्रार्थना, सामर्थ, परमेश्वर से सामर्थ को मांगे। वो कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कब? जब तुम यीशु नाम से मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए बनता चला जाएगा, तुम्हें मिलता चला जाएगा। हमें क्या है? हमें सही रीति से परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। आज माँ बाप इसलिए परेशान, दुखी हैं, उनके बच्चे मैरिड होने से भी, उनकी शादियाँ होने से भी, आज भी उनके बच्चे मायके में, उनकी बेटियाँ मायके में हैं, उनके बेटे की लाइफ सेटल नहीं है, इससे माँ बाप दुखी और परेशान हैं। आज माँ बाप को अपनी सारी चिंता, सारा फिक्र, अपना बोझ कैसा भी भारी क्यों ना हो, आज आपको परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है, उस सामर्थ्य हाथों में देने की ज़रूरत है। आज यूथ जो परमेश्वर को अत्यंत प्यारा है वो भटका हुआ है, इधर उधर संसार की बातों में इधर उधर भटकना लगी हुई है। वो नशे की भटकना, वो व्यभिचार की, वो फ्रेंडशिप की भटकना लगी हुई है, आगे बढ़ने की कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। जब आप अपने बच्चों के ऊपर आज ही वर्क करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग में आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वह चले। दैट मीन्स परमेश्वर ने ये बात, ये कमांड माँ बाप को दी है कि वे अपने बच्चों को आज ही बेस्ट मार्ग की शिक्षा दें, जिसमें वो चल के कल को ये ना कहे कि मेरे बच्चों की लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चों की लाइफ सेटल क्यों नहीं है। आज ही माँ बाप को लगातार परमेश्वर के हाथों में अपने परिवार, अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। और सच में जब आप लगातार परमेश्वर की बाट जोते हैं, प्रार्थना करते हैं एक विषय के साथ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम उस 15 साल की रोगन के बारे में पढ़ते हैं, वचन में लिखा उसने चर्चा सुनी थी, यीशु के बारे में चर्चा ही सुनी थी। और जब परमेश्वर वहाँ से गुजर रहे थे, प्रभु यीशु वहाँ से गुजर रहे थे, तो इतना विश्वास कि यदि मैं उसके वस्त्र के शोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज क्या आपका विश्वास ऐसा है कि आप परमेश्वर के भवन में एंटर करेंगे, पैर धरेंगे, तो आपकी लाइफ में वो सामर्थ जो है, परमेश्वर की वो सामर्थ को आप महसूस करेंगे, आप उसे रिसीव करेंगे। क्या आप इस तरह से परमेश्वर के भवन में आते हैं? क्या इस तरह से आप कनेक्ट होते हैं? वो हमारी लाइफ में, भजनकार कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। आज आपको भी ऊंची आवाज से कहे सभी जन, ऑनलाइन कलीसिया आप भी, कि परमेश्वर मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होता है। वो उद्धार जो परमेश्वर आपने मेरी लाइफ में किया, जब मैं इधर उधर
भटका हुआ था, आपकी महिमा से नहीं था, वो गलत कामों में था, गलत जगहों पे जा रहा था, तो परमेश्वर आपके उस उद्धार से मैं मगन रहता हूँ। आपने जो मेरी लाइफ में प्रेम दिखाया उसकी वजह से मैं मगन रहता हूँ। कहता है मैं अपने परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। इसीलिए कलीसिया आपको कहा जाता है कि उस तरह से आप प्रार्थना पे घर में नहीं कर पाते जैसे आप परमेश्वर के भवन में आपके करते हैं। आप उसकी भलाई को याद करते, उसके भजन गाते हुए आप मगन होते हुए वर्शिप करते हैं, आप आनंदित होते हैं कि मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें परमेश्वर पिता, मैं इन दिनों में, इन फास्टिंग के दिनों में सेम नहीं रहने वाला है। मेरी टांगे ऐसी नहीं रहेंगी, मेरे कान ऐसे नहीं रहेंगे, बहरे नहीं रहेंगे, मेरी जीभ ऐसी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगी, मेरी आंखें धुंधली नहीं रहेंगी, मेरी आंखों में इन्फेक्शन नहीं रहेगा, मेरे ऑर्गन्स में, बॉडी के ऑर्गन्स में इन्फेक्शन ना रहेगा। इन दिनों में मेरी लाइफ में, मेरे शरीर में कोई दर्द ना रहेगा, क्योंकि मैं नया बल प्राप्त करने जा रहा हूँ। फास्टिंग के दिनों में परमेश्वर, मैं एक नया बल प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैं खुद को और अपने परिवार के एक एक जन को, अपने घर के एक एक कोने को आपके लहू में कवर करता हूँ, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराता हूँ। आज आप अपने घर की परिस्थितियों को लेकर दुखी और परेशान हैं, और आप सच में जब अपने घर में बाड़ा बांध देते हैं, आप खुद को, ये आपकी ड्यूटी है कलीसिया कि आपको अपने घर में एक बाड़ा बांधना है परमेश्वर के स्वर्गदूतों का। और जब बंध जाता है तो कोई हानि, नुकसान, चोर, कोई एनिमल्स, कोई भी आपके घर को छू नहीं सकता। आपको अपने घर में बाड़ा बांधने की जरूरत है, और जो आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। और आप सच में जय जयकार करते अपनी गवाही को लेंगे। आप जयकारों के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे कि प्रभु ने मेरी लाइफ में ये असंभव था पर संभव करके दिया है। ये कोर्ट केस हल नहीं हो सकता था, पर परमेश्वर ही है जिसने हल करके दिया है। मैं चल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं सुन नहीं सकता था, पर परमेश्वर महान है जिसने अपनी हजूरी से मुझे चंगा किया है, जिसके भवन से मैंने चंगाई को प्राप्त किया है। इसीलिए वो 10 में से 1 आया था परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, गवाही देने के लिए। तो परमेश्वर ने उसे और भी बहुत कुछ दिया, वह परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त करके गया। इसलिए गवाही देना भी जरूरी है। इसलिए अपने हाथों को उठाए और अपने हाथों को हिलाएं सारी ऑनलाइन कलीसिया के परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी दया है तो मुझे यहाँ तक लेके आई है, जिसके कारण आपका अनुग्रह है, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका अनुग्रह प्रतिदिन मेरी लाइफ में बढ़ेगा, और मैं आगे बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाऊँगा, और आपकी बड़ी महिमा मेरी लाइफ से होगी। मेरी आँख का एक एक आंसू आप पहुँच देंगे, मेरे शरीर में नया बल, नई ताकत, वो आत्मिक ताकत, आत्मिक शक्ति मैं रिसीव करूँगा, मैं ग्रहण करूँगा। मेरा बिजनेस सुपर ब्लेस्ड होता चला जाएगा, मेरी जॉब ब्लेस्ड होगी, मेरा वॉलेट, मेरा पर्स ब्लेस्ड होता चला जाएगा, ताकि मैं अपने परमेश्वर के साम्राज्य में बड़ा योगदान दे सकूं। सभी जन तालियों के साथ अपने आप को अर्पण करना शुरू करें, प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, इन्हीं आंसुओं के साथ सरेंडर करें, इसी टूटे हुए मन के साथ सरेंडर करें, इसी तोकमाए हुए मन के साथ अपने आप को सरेंडर करें प्रभु के हाथों में, उसके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सब कोई इधर नहीं देखेगा, अपनी आंखों को बंद करें, ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो अपने घरों में प्रार्थना का माहौल बनाए हुए हैं पूर्ण रीति से, जो अपनी जॉब में अपने मन ही मन परमेश्वर के हाथों में अर्पण सरेंडर करना शुरू करें। आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं, आप अपनी सैलरी में बेस्ट इंक्रीमेंट को देखना चाहते हैं, सरेंडर करें, उसी हिस्से को सरेंडर करें जहाँ पर आप बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं। आपके बच्चों की लाइफ में देरी हो रही है, आज परमेश्वर वो सारी देरी को हटाने वाला है। आपने अनुग्रह के द्वारा अपनी महिमा सहित वो सारी देरी को हटाने वाला है। आप जो चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, वो गाड़ी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग, आप कुछ भी लेना चाहते हो सकता है, अपनी घर की ज़रूरतों के लिए आप परमेश्वर के सम्मुख आए, वो आपके लिए बेस्ट और बेस्ट, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें उत्तम
और उत्तम से उत्तम पदार्थों से, वस्तुओं से वह हमें तृप्त करेगा। हो सकता है आप सेकंड हैंड के बारे में सोच रहे हैं कि आप सेकंड हैंड नहीं ले पाए, पर परमेश्वर आपको बेस्ट और बेस्ट देने वाला परमेश्वर, इसका वायदा है कि वह हमें उत्तम से उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आप घर लेना चाहते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कि परमेश्वर अपनी बड़ी दया को मेरी लाइफ में दिखाएं। अपने अनुग्रह से मुझे भर दीजिए, अपने अनुग्रह से मुझे परिपूर्ण कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। सारी ऑनलाइन कलीसिया सभी जाएं, आज परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट होते चले जाएं, आज जुड़ते चले जाएं। अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपने सोच, अपनी ख्याल आज प्रभु के हाथों में दे। आज का वचन आपको आजाद करने वाला है। परमेश्वर अपने वचन से पास्टर जी के द्वारा आपसे बात करेगा परमेश्वर, और आपको निकाल लेगा उन सारे गड्ढों से, सारी इधर उधर की बातों से, सारे की सारी परिस्थितियों से आज आपको निकाल लेगा। और वचन से ही आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। वचन से ही आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आप खुशी और आनंद से भरने वाले हैं। इसे कहे परमेश्वर वचन से मुझसे बात कीजिए, और मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी महिमा करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारे बीच में है, जिसका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से जुम्बश कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने घुटनों पे सभी जन खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयावंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर फास्टिंग के लिए जो आप पिता परमेश्वर में 14 डे में लेके आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा के लाइफ में जुम्बश करें, सारी की सारी रुकावटें हटती चली जाए, सारे के सारे बंधन टूटते चले जाएं। और आज परमेश्वर पिता, आज का वचन एक एक जन को स्थिर करे, स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, और आप में बढ़ने का अनुग्रह देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का सेवाओं को ब्लेस करना, वर्शिप परमेश्वर आपकी ओर से हो, स्वर्गीय वर्शिप हो, और सच में हर एक की लाइफ को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो नहीं कर पा रहे वो परमेश्वर इन दिनों में करने वाले हो सके। और जब आपकी सामर्थ उतरेगी तो परमेश्वर हम सब कुछ कर पाएंगे। जो चल नहीं पा रहे वो इन दिनों में चलने पाए, जो सुन नहीं पा रहे वे सुनने पाए, उनकी बंद जुबानें खुल जाए, बंद कान खुलते चले जाए, उनकी आंखें खुल जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आज प्रार्थना करते परमेश्वर फास्टिंग के दिनों में बड़ी गवाही और अद्भुत गवाही और परमेश्वर मार्वलेस गवाही जो ना कभी सुनी ना देखी, ऐसा एक की लाइफ का हिस्सा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी आंख के आंसुओं को पहुंच देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन एक एक की लाइफ में परमेश्वर पिता कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया करो, आज सारी टीम का आपके हाथों में देते हैं। आपका नाम आदर और जलाल और महिमा को पाए, और प्रतिदिन नाम में बने रहने का अनुग्रह दीजिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया।